तो पंडित जी, जैसे मैंने अभी बोला कि आने वाली 2025 आम जनमानस के लिए क्या कुछ खास लेकर आई। तुषार जी देखिए, प्रत्येक वर्ष सभी जनमानस के लिए कुछ न कुछ लेकर के ही आता है। हाँ, लोग डर जाते हैं नया साल कैसा आएगा, ऐसा है। और कुछ लोग डरा देते हैं आपके लिए ये हो रहा है, आपको ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो सभी की नियति उन्होंने तय की हुई। रही 2025 जो आने वाला है, सही मायने में बहुत उत्तम वर्ष है। बहुत ही उत्तम वर्ष है। तो जैसे कर्म करे इंसान वैसे फल दे भगवान। देखिए वृषभ का क्या है, नए अवसर प्रदान करेगा आपको ये। नए नए अवसर जो आपने सोचा नहीं है। 2025 में जो मिथुन राशि के जातक हैं ये अपने लिए स्वयं आपदाएं पैदा करेंगे। सिंह राशि के जातक थोड़े से गुस्सैल होते हैं, ज्यादातर होते हैं। ध्यान देने के लिए कहूंगा, कन्या राशि के जो जातक होते हैं, जो पी अक्षर से, अंग्रेजी का जो लेटर पी होता है, हाँ, ये कन्या राशि वाले, इनके जीवन उथल पुथल भरा है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, परमात्मा ने आपके भाग्य की चाबी भी आपके हाथ में दी हुई है, बस आपको सही ताले की तलाश है। आज हम जानेंगे कि आने वाली 2025 आम जनमानस के लिए क्या कुछ खास लेकर आई। तो हमारे साथ मौजूद है पंडित जी आचार्य बादल कृष्ण गोस्वामी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे सभी को। तो पंडित जी, जैसे मैंने अभी बोला कि आने वाली 2025 आम जनमानस के लिए क्या कुछ खास लेकर आई। तुषार जी देखिए, प्रत्येक वर्ष सभी जनमानस के लिए कुछ न कुछ लेकर के ही आता है। हाँ, और व्यक्ति खुद अर्जित भी करता है। अब धारणा ये है, अक्सर कर आपने देखा होगा कि लोग डर जाते हैं नया साल कैसा आएगा, ऐसा है। और कुछ लोग डरा देते हैं आपके लिए ये हो रहा है, आपको ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु ने हमको यहाँ भेजा है संसार में, तो सभी की नियति उन्होंने तय की हुई। लेकिन आप एक बात याद रखिए, परमात्मा ने आपके भाग्य की चाबी भी आपके हाथ में दी हुई है, बस आपको सही ताले की तलाश है। आपने वो चाबी वहां लगानी है, ताले को खोलना है और आपने अपने भाग्य को खोल लेना है। जो धन है या जो आनंद है उसको अर्जित करना है। आजकल तो धन ही आनंद है। जितना नियति ने तय किया है वो आपको मिलेगा। रही 2025 जो आने वाला है, सही मायने में बहुत उत्तम वर्ष है। बहुत ही उत्तम वर्ष है। और क्योंकि मूलांक इसका 9 बैठता है। अच्छा, आप कैलकुलेट कीजिए। 2025 2 2 4 और 5 9 हो गया। हाँ, तो ये मंगल प्रधान है, मंगल जी रूल करते हैं इसको। विशेषकर मैं आपको आज बता रहा हूं, आप लिख लीजिए मेरी बात को। 2025 के अंदर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। अच्छा, कन्फर्म बढ़ेंगे और बड़ा उत्तम रहने वाला है जनमानस के लिए भी। लेकिन निर्भर करता है ये व्यक्ति कर्म कैसे करता है। अच्छा, उसके कर्म के ऊपर ये निर्भर करेगा। तो जैसे कर्म करे इंसान वैसे फल दे भगवान। ये तो सदा सदैव चली था। अब आम जनमानस में तो सभी लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। अब जातक जिस समय पैदा हुआ है उसकी जन्म कुंडली क्या है, उसकी राशि क्या है, ये सभी राशि के अनुसार अपने ग्रह गोचर क्या है उसके अनुसार आप जानना चाहते हैं तो फिर मैं आगे बताऊं। हाँ, मैं यही कहना चाहता कि अब हम ना राशियों के हिसाब से जानेंगे कि कितनी राशियां होती हैं। वैसे 12 राशियां। 12 राशियां होती हैं। तो हर एक राशि का जो व्यक्ति है उसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2025 जो है वो क्या कुछ खास लेकर आएगा और उसे किन किन चीजों से उस चीज को बचना है, क्या क्या उसको प्रावधान करने हैं, क्या क्या उपाय करने हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपने भी यहाँ वही बात पूछी कि किन किन चीजों से बचना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है गलत क्या है और सही क्या है। आप बुरा आचरण मत कीजिए, किसी का बुरा मत करिए, बुरा मत सुनिए, बुरा मत बोलिए। सबसे पहले तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। परमात्मा कहेगा बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन क्योंकि आपने
ज्योतिष के अनुसार ये सवाल पूछा है। 12 राशियां होती हैं हमारे यहाँ, जो चार्ट होता है उसमें 12 हाउसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके, ऐसे 12 हाउसेस हैं। और हमारे जो नक्षत्र हैं, है नी, वो 27 है। अच्छा। अब ग्रह जो है वो 9 है। 9 है। तो 9 हाउसेस में वो कौन से 9 हाउस है जिसमें वो ग्रह विराजमान है? सबके अपने अपने आचरण हैं, अपने अपने नियम हैं, और उसी के अनुसार वो प्रभाव डालते हैं। किस जातक की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, तो जैसा उसका आचरण होगा, उसके आचरण के आधार पर ही वो उससे कर्म कराएगा। व्यक्ति समझदार है, जानता है, तो प्रेडिक्शन करता है, प्रेडिक्शन लेके चलता है, उस प्रेडिक्शन को करता है, उस उपाय को करता है, उस नियम को करता है, तो उस मुसीबत से वो निकल जाता है। तो सभी जनमानस के लिए वो एक साल बड़ा आरामदायक हो जाता है। पहले राशि आती है मेष। अब मेष राशि जो है ये सूर्य भगवान की राशि है। अच्छा। याद रखिए, इसको सूर्य रूल करता है। अब सूर्य कैसे? तेज, बलवान, राजा, ग्रहों के राजा है, वो सबको रूल करने वाले हैं। हाँ। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह है 2025 आने वाला साल मिश्रित फलदायी रहने वाला है। कुछ नए अवसर प्रदान होंगे और कुछ चुनौतियां भी आएंगी। वो चुनौतियों का भी सामना इनको करना है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव इन पर रहने वाला है, जिसके कारण कई बार इनके मन में ये विचार आएगा, परेशान हो गए, क्योंकि मानसिक स्थिति इनकी बिगड़ने वाली है। आर्थिक स्थिति भी इनकी डामाडोल है। अच्छा। अब जब आदमी के पास अर्थ नहीं होगा तो मानसिक परेशानियां पैदा हो जाती हैं। हाँ। परिवार में कलह होना प्रारंभ हो जाता है। उधर 17 मई से राहु का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा, तो और ये थोड़ा सा कष्टकारी हो जाएगा इनके लिए। और शरीर पर ध्यान देना है, बीमार पड़ने के चांसेस इनको रहेंगे नहीं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देना है और मानसिक स्थिति को मजबूत करते क्रोध पर कंट्रोल इनको करना है। वहां कोई ऐसा निर्णय न लें, और परिश्रम करेंगे तो परिश्रम का फल इनको मिलेगा और उससे लाभ भी इनको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अनुकूल माहौल इनका रहने वाला है मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो पंडित जी, मेष राशि के बाद कौन सी अगली राशि होती है वृषभ। वृषभ नहीं है, वृषभ राशि के लिए बड़ा अच्छा समय है, लेकिन जितनी मेहनत आप कर लोगे उतना ही फल आपको मिलना है। अच्छा। कितनी मेहनत कर सकता है वृषभ जाति का जातक, कितनी कर सकता है, उसका फल उसको मिलना है। क्योंकि ये वृषभ वाले जो होते हैं ना, ये आराम लग्जरी टाइप जीने वाले होते हैं। इनको हर चीज अच्छी चाहिए, प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर। अगर ये बॉडी यहाँ रखा हुआ है तो यही होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना, शो ऑफ करना, लगना चाहिए कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। अपने आप में थोड़ा बंठन व्यवस्थित रहते हैं और साफ सफाई वाले लोग होते हैं। इनकी विशेष बात होती है, लेकिन दिल के अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, और हृदय बड़ा इनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सब किसी के लिए, सबका भला सोचने वाले लोग होते हैं। इनके लिए आने वाला 2025 बहुत शुभ रहने वाला है, लेकिन पारिवारिक विवाद से इनको बचना पड़ेगा। हाँ, गुस्से के कारण पारिवारिक विवाद हो सकता है, थोड़ी सी परिस्थितियां डामाडोल होंगी इनके लिए, लेकिन कुल मिलाकर के माहौल इनका भी अनुकूल रहने वाला है और लाभप्रद साल इनके लिए ये रहने वाला है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि ये लोग खाने पीने में लापरवाही करते हैं। अच्छा। समय से भोजन न करना, डाइटिंग वाला ये मतलब सब। डाइटिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन समय से भोजन नहीं करते। अच्छा। कई बार किसी कार्य को लेकर के इतने ज्यादा लगनशील हो जाते हैं या इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि समय पर भोजन नहीं करते। दूसरी, अगर सोने पर बढ़ गए, सोने का सही नियम नहीं है इनका। अच्छा। दिन में सो गए, रात को नहीं सोए, तो वो इनकी दिनचर्या जो बिगड़ती है उससे इनके शरीर पर फर्क पड़ेगा। इस बात का सभी जो वृषभ राशि के जातक हैं ध्यान रखें, परिश्रम करें और उसका लाभ आपको 100% 2025 में मिलना ही मिलना है। इसके बाद गुरुजी अगली राशि कौन सी आती है? इसके बाद आती है जी मिथुन राशि। मिथुन, अब मिथुन राशि के लिए मैं विशेष रूप से यहां कहना चाहूंगा, 2025 में जो मिथुन राशि के जातक हैं ये अपने लिए
स्वयं आपदाएं पैदा करेंगे। अच्छा, हाँ, ये अपने मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, ये अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और सत्य बात कहूं तो एक बात मैं विशेष तौर पर यहाँ पर जोर देना चाहूंगा, यदि शादीशुदा जातक है, अच्छा, तो कभी भी आचरण से न गिरे पराई स्त्री के लिए। ओके, अन्यथा इसके जीवन में संकट आएगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, पता लगे कि घर में करे हो गया और घर वाले भी, तो ऐसा ना करें। इस बात का मिथुन राशि के जातक विशेष ध्यान रखें। मेहनत आपको करनी है, लेकिन सत्य बात तो है कि ये साल आपके लिए चुनौतियां लेकर के आ रहा है, और वो चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। तो ये मिथुन राशि के जातक है, जो प्रमुख बात है मैंने आपको मिथुन राशि के जातकों के लिए बताई है। इसके बाद आती है कर्क। जैसा मैंने कहा था, मैं 3 राशियों को यहाँ टॉप पे रखना चाहूंगा। कर्क राशि, आर्थिक दृष्टि से इनके लिए थोड़ा चुनौती वाला सवाल है। अच्छा, हाँ, प्रारंभ, जो वर्ष का प्रारंभ होगा, थोड़ी सी चुनौती इनको यहाँ मिलने वाली है, क्योंकि शनिदेव के ढैया का प्रभाव यहाँ पर भी है। अच्छा, कर्क राशि पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इनसे मेरी एक ही सलाह है कि जो अपना ये बजट बनाएं, उस बजट पर ये नियंत्रण रखें। अगर बजट को देखभाल करके बनाएंगे और सही तरीके से प्लान करेंगे, उस प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, तो फिर इनको कोई फेल नहीं कर सकता। अच्छा, और ये अपनी मंजिल को पाके रहेंगे। अच्छा, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना ना, कि अब तो मैंने जंग जीत ली, ये शिकार हो जाएंगे ओवर कॉन्फिडेंस के। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना, बजट को ठीक से प्लान करना है। और बीच में थोड़ी गड़बड़ आपके साथ होगी, लेकिन 29 मार्च के बाद पुनः आप, जैसे ही प्रभाव खत्म होगा 7.5 का, 29 मार्च के बाद आपके लिए समय पूर्ण अनुकूल हो जाएगा और आपको लाभ देने वाला साल ये बनने वाला है। ओके, उसके बाद, इसके बाद बात करें तो हम सिंह राशि के जातकों के लिए। ओके, सिंह राशि के जातक थोड़े से गुस्सैल होते हैं, ज्यादातर होते हैं मुझे थोड़ा जी हमारे। नहीं, मैं सभी की बातें कर रहा हूँ। नहीं, वैसे बड़े, अगर जिसके हो गए तो उसके हो गए, उसके साथ खड़े हो गए तो फिर खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये बात इनका बड़े गुण पक्के अच्छा रहते है, हैं, अपनी बात के पक्के रहते हैं। अगर किसी के साथ ये खड़े हो जाते हैं ना, तो जैसा सिंह राशि ना, वो शेर की तरह होते हैं, फिर कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये आने वाला वर्ष जो है ना, यही एक कारण बनेगा विवाद का। रिश्तेदारी में मतभेद होने के पूर्ण अवसर दिख रहे हैं कि आपस के रिश्तेदारी में इनका कोई न कोई मतभेद होना ही होना है, और उसके कारण ही इनके जीवन में ये चुनौतियां आएंगी। रिश्तों में संदेह होगा, हो सकता है पति पत्नी के बीच भी कुछ अनबन हो जाए किसी बात को लेकर के, और पारिवारिक कलह उत्पन्न हो। लेकिन विशेष रूप से इनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, जिसके कारण ये मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं होगी, ना खान पान करेंगे ठीक से, ना ही स्वयं पर ध्यान देंगे। शेड्यूल इनका बिगड़ सकता है। तो इनको 2025 में सिंह राशि वालों को अपना शेड्यूल बना के रखना है कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे ये काम करना है, क्रोध नहीं करना, आवेग में नहीं आना है। क्रोध इनका दुश्मन बनेगा। तो सिंह राशि वालों अपना ध्यान रखें, सभी से मेरा कहना है। कन्या राशि जी, इस राशि का भी विशेष रूप से मैं आपको ध्यान देने के लिए कहूंगा। कन्या राशि के जो जातक होते हैं, जो पी अक्षर से, अंग्रेजी को जो लेटर पी होता है, पी, हाँ, ये कन्या राशि वाले, इनके जीवन उथल पुथल भरा है। अच्छा, आने वाला जो वर्ष है बड़ा उथल पुथल है इनकी जिंदगी में, क्योंकि ये थोड़े से संतुष्ट नहीं होते, इनको और पाने की लालसा है। अच्छा, अगर इनको कोई चीज मिल जाए ना, तो थोड़ा सा और होना चाहिए। उस और के चक्कर में ना ये अपना काम बिगाड़ लेते हैं। अगर ये संतुष्ट हो जाए कि नहीं, जितना मेरा है उतना मुझे मिल गया, तो समस्या नहीं हो, लेकिन ये अपने लिए समस्याएं खुद पैदा करेंगे। और कमाल की बात ये होने वाली है इनके साथ कि कोई इनका अपना ही गुप्त शत्रु मित्र बन के इनके साथ रहेगा, और वो इस प्रकार से भ्रमित करेगा। विशेष ध्यान रखें कन्या राशि वाले, लेन देन के मामले में, पैसे के मामले में, वहां आपके साथ बड़ी समस्या हो सकती है।
ये गुप्त शत्रु आपके साथ घात करेगा। और यहां तक मैं आपको बता रहा हूं, आपके परिवार में आपकी पत्नी के साथ भी ये मतभेद करवाएगा। आने वाले वर्ष में ऐसे गुप्त शत्रुओं से आप बचकर रखें, निगाह रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शांति से काम लें। मानसिक स्थिति आपकी सही रही तो आप समय पर काबू पाएंगे और सफलता आपको ये वर्ष दे देगा। तो पंडित जी, कन्या राशि के बाद आती है तुला जी। तुला राशि के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तुला राशि के जातकों को मैं एक विशेष सलाह देना चाहूंगा। आने वाला 2025 का जो साल है, अनावश्यक विवाद लेकर के आएगा आपके लिए। अच्छा, चुनौतियां लेकर के आ रहा है। आप आर्थिक, व्यावसायिक, मानसिक, शारीरिक, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो ये दिसंबर गया है ना, अभी जो दिसंबर चल रहा है, इस लास्ट वीक में भी तुला राशि वालों के साथ कुछ गड़बड़ स्वास्थ्य को लेके हो सकती नहीं, अवश्य हुई होगी। अच्छा, अगर कोई अच्छा ग्रह बलवान है या पुण्य आत्मा है कोई, तो ईश्वर सब पर कृपा करे। लेकिन आने वाला 25 उनके लिए चुनौतियां लेकर के आ रहा है। इनके साथ कारण क्या है? इनकी आमदनी कम है, खर्चे और खर्चे बहुत है इनके साथ। परिवार में कलह, ये बहुत बड़ा कारण रहेगी। तो तुला राशि के जातकों को एक विशेष सलाह दूंगा कि आप परिवार की कलह से बचें, बजट पर नियंत्रण रखें, बजट को बनाएं, प्लान करें ठीक से, और आमदनी के अनुसार ही आप खर्च करके चलें। अन्यथा आर्थिक संकट के आपको जूझना पड़ सकता है और बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। आप विशेष बात का ध्यान रखें। इस बात का आर्थिक संकट अगर आपको हो गया तो लेने के देने पड़ेंगे आपको आने वाले वर्ष में। इसलिए प्लान करें, और आपकी मेहनत अगर सही रही, समय आपके अनुकूल रहेगा। मेहनत करिए, एग्जीक्यूट कीजिए टाइम को, परिस्थितियों को, परिवार से बना के रखिए, सफलता आपकी है। अच्छा, ये भी विशेष बात है। इनके अंदर एक गुण है तुला राशि वालों के अंदर, ये सही एग्जीक्यूट करने का। अगर तरीके से बजट प्लान किया, तरीके से चले, सब बात को पीके, तो फिर अब तक जो प्रतिकूल थे वही सारा समय इनके अनुकूल हो जाएगा। अच्छा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है तुला राशि के जातकों को। तो तुला राशि वालों अपना खासकर ध्यान रखें, और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि एक समय को नियंत्रित रख के, बजट को नियंत्रित रख के चलें। 2025 आपके लिए बहुत ही शुभ मानेगा। अगली राशि आती है वृश्चिक, जिसके विषय में मैंने आपको बताया था, मैं टॉप पर रखूंगा इसको। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल सबसे महत्वपूर्ण है। इन 12 राशियों में सबसे उत्तम आनंद जो लेने वाले हैं वो वृश्चिक राशि लेने वाले हैं। आपको मैं अग्रिम बधाई देता हूं, बहुत उत्तम वर्ष है आपके लिए। लेकिन मार्च के बाद रिश्तों में थोड़ी सी अनबन हो जाएगी, यानी मन मुटाव की स्थिति बन रही है। मन मुटाव, तनाव की स्थिति आपकी बन रही है। 14 मई के बाद पुनः फिर आपके जीवन में वही पुराना समय आएगा और आप आनंद के सरोवर में डुबकियां लगाने वाले हो। अच्छा, ये वृश्चिक राशि के जातक जो हैं, आर्थिक, जमीन ले सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, अच्छा भवन कोई खरीदना है आप वो खरीद सकते हो। आप जो अर्जित करना चाहें आपके लिए बहुत उत्तम है। बस सावधानी रखें किसकी, आप आवेग में आकर के अपनी सेहत को ना खराब कर लें। ओके, क्योंकि अधिक खान पान से सेहत पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। पूर्ण साल इनका बहुत अच्छा है, आनंद से भरा हुआ है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, और कुल मिलाकर के अंत आपका बड़ा सुखद है वर्ष का। मुझे इतना पता है आप जीवन में आनंद लेने वाले हो वर्ष 2025 का। तो वृश्चिक राशि वालों को अग्रिम बधाई। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 2025 बहुत ही शुभ माना जा रहा है। तो अगली पंडित जी, अगली राशि आती है धनु राशि। शनि की ढैया के कारण इनके रिश्तों में भी तनाव आएगा तुषार जी। ओके, धनु राशि के जो जातक हैं 14 मई से पुनः इनके भी, क्योंकि शनिदेव की साढ़े चल रही है, पुनः सारी गाड़ी रास्ते पे इनकी आ जाएगी, जो डामाडोल होती नजर आ रही है। या मानसिक तनाव जब बन जाता है आदमी, करीबियों में विवाद होने की उत्पत्ति जब हो जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है। और इनके साथ ये आने वाले वर्ष में होना है। अच्छा, निश्चित है, निश्चित है ये।
क्योंकि एग्रेसिव इतने हो जाते हैं कई बार, तो उसके कारण विवाद ये हो जाता है। व्यवसाय पर बड़ा फर्क पड़ेगा इस बात को लेकर के, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अपने व्यवसाय के प्रति आप ध्यान दें, क्रोध कम करें, आवेग में ना आए, क्योंकि इससे आपके दाम्पत्य जीवन में भी फर्क पड़ता है। अगर प्रेम से रहेंगे तो वो भी मधुरता बनी रहेगी। हाँ, 14 मई के बाद इनका अनुकूल समय आएगा, धन का लाभ होगा, 100% होगा। घरेलू उलझन जो है आपकी वो बनी रहेंगी, उनमें गिरावट के चांस मुझे नहीं नजर आते, वो आपकी बनी रहेंगी। स्वास्थ्य भी आपका गड़बड़ा सकता है, इसलिए आपको एक सलाह दूंगा, सुबह उठ करके व्यायाम करना प्रारंभ कीजिए, वरना संकट खड़ा होगा आपके लिए। राशि आती है मकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मकर राशि के जातकों के लिए बताऊं, इनके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव है और आने वाला साल भी जो है ये भी उतार चढ़ाव भरा ही रहेगा। मैं कोई आपको सपने दिखा दूं कि आजकल टीवी पे आते हैं कि ये हो गया और ऐसा हो जाएगा, नहीं। उतार चढ़ाव आपके जीवन में आने हैं, वो आएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर के रहें। और जितने आप मजबूत रहेंगे उतना ही कैसा भी समय हो आप उस पर सफलता पाएंगे। आने वाला जो 2025 है, मेहनत अधिक होगी, लाभ होगा। मेहनत कम करोगे, लाभ नहीं होगा। कई बार मन में ये आएगा कि मैंने बहुत मेहनत करी और मुझे लाभ नहीं हो रहा। ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं। आप हिम्मत मत हारना, लगे रहना, आपको उसका लाभ मिलना ही मिलना है। हाँ, इसके कारण परिवार में तनाव हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। ऐसा न हो कि मन मुटाव के कारण आपके परिवार में मन मुटाव हो गया, दाम्पत्य जीवन में मधुरता थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, तो जिसके कारण आप बाहर का खाना खाने के लिए चले गए और वहां से आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा आपने कदापि नहीं करना, सामंजस्य बनाए रखें। मेहनत तो करनी है, ये साल आपके लिए मेहनत लेकर के आ रहा है, चुनौती लेकर आ रहा है। आप मेहनत करिए और समय पर अपनी सत्ता कायम कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा, समय आपके अनुकूल होगा। महाराज जी, 2 राशियां रह गई, कुंभ और मीन, इनके बारे में बताइए कि इनके लिए 2025 क्या कुछ खास लेकर आए? कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी का यहाँ माहौल रहेगा। साढ़े साथी का प्रभाव इन पर भी है और इनके साथ पारिवारिक परेशानी रहने वाली है, आर्थिक परेशानी भी रहने वाली है। इनके साथ चुनौतियों भरा साल है, बहुत मेहनत करनी है इनको। रिश्तों में इनके भी अनबन होने वाली है, पारिवारिक कलह रहने वाला है। 18 मई से इनकी परेशानियों का थोड़ा सा अंत हो जाएगा। लेकिन इनको मैं यही कहूँ कि कोई भी काम करें ना, अपनी योजना बनाकर करें। योजना बना करके आप काम कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। वैसे ही कोई काम प्रारंभ ना करें आने वाले वर्ष में, क्योंकि शनिदेव की जो ढैया है या साढ़े साथी का प्रभाव आप पर है, तो आपको परेशान करेगा थोड़ा सा। तो इसलिए अपने आप पर थोड़ा संयम रखें, सफलता आपको मिलेगी। मानता हूं कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुकूल नहीं मिलेगी, इसलिए निराश ना हो, मेहनत करें, वक्त आपके पक्ष में होगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि जो है, चुनौती और लाभ दोनों इनको मिलेंगे। ये चुनौती पर विजय पाएंगे तो लाभ इनको मिलना ही मिलना है, क्योंकि इनका स्वभाव है साढ़े साथी पूरे वर्ष भर इन पर रहने वाली है। अच्छा। हाँ, पूरे इनके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। गलत फहमियां हो सकती हैं, शारीरिक मानसिक परेशानी इनको बन सकती है। सेहत को लेकर के भी सतर्क रहना है इनको, क्योंकि पूरे वर्ष शनि जी के प्रभाव में रहेंगे। लेकिन क्योंकि फाइटर की तरह जियो और उन्नति पाओ, तो बस मैं डराना नहीं चाहता आपको। मेहनत करिए, न्यायाधीश है शनिदेव, आप जैसे कर्म करेंगे उनके अनुसार शनि भगवान अपना प्रभाव रखते हैं। आप सत्कर्म पर, सत्मार्ग पर चलते रहिए और अपने पक्ष में कीजिए उनको। हो सकता है आपके समय अनुकूल हो जाए, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो। राधे राधे। राधे राधे।